I am Vasant Sahu from Bharati Group of Colleges Durg. We are discuss about today quartile division. Okay, quartile divisions means quartile से ही हम ये समझ आ रहा है quartile मीन्स क्या होता है, चार भागों में बांटना. ठीक है, जिसको हम हिंदी में यहाँ पर क्या बोलते हैं, चतुर्थक विचलन. चतुर्थक विचलन मतलब किसी भी समष्टि का या किसी भी डेटा का जैसे हम कोई डिवीजन फाइंड करते हैं तो उस डिवीजन को जैसे हम एक या दो या तीन भागों में हम उसको डिवाइड करते हैं, तो इसी प्रकार से क्वार्टाइल डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो समष्टि होता है यानी कि जो आपका सैंपल होती है उसको हम क्या करते हैं, तीन बराबर भाग में बांटते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा था कि जो हमको सांख्यिकी में, ठीक है, सांख्यिकी में हमको जो भी डेटास मिलते थे उसको क्या करते थे, दो बराबर भागों में बांट देते थे. ठीक है ना, दो इक्वल भागों में क्या कर देते थे, उसको बांट देते थे, है ना. और उसके जो बीच की जो पद है, बीच की जो आपका टर्म्स है, वही आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है. ठीक उसी प्रकार से जो क्वार्टाइल डिवीजन में क्या करते हैं, किसी भी सांख्यिकी के पदों को तीन बराबर भागों में बांटते हैं. ठीक है, तीन बराबर भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल. ओके, कहने का मतलब यह है कि स्टैटिस्टिक्स में किसी भी टर्म्स को थ्री स्टेप में या फिर तीन बराबर भागों में इक्वली आपको क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में उसको क्या कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमको जैसे क्वार्टाइल होता है जिसको हम लोग Q1, Q2, Q3 नाम देंगे. ओके, जो क्वार्टाइल है उसको हम लोग Q1, Q2, Q3 नाम देते हैं. ठीक, तो यहां पर क्वार्टाइल में क्या होता है, जो भी आपको सैंपल दिया होता है या जो भी आपको समष्टि दिया होता है उसको तीन बराबर भागों में बांटते हैं. ओके, तो जिन तीन बराबर भागों में बांटा जाता है उसी को क्वार्टाइल कहते हैं. ओके, तो क्वार्टाइल में क्या होगा, फर्स्ट जैसे हमको क्वार्टाइल फाइंड करना है, जैसे हमको फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है. ठीक है, यानी कि प्रथम चतुर्थक. प्रथम चतुर्थक. ओके, तो प्रथम चतुर्थक को हम क्या लिखेंगे, Q1 से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करेंगे, Q1 से डिनोट करेंगे. तो Q1 इक्वल टू लिखते हैं हम लोग n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म. ठीक, अब ये फोर्थ टर्म्स हम कहां से फाइंड करेंगे, जिस प्रकार से हम मीडियन फाइंड करने के लिए जो भी आपको डेटा दिया रहता है उसको सबसे पहले आप क्या करते हैं, असेंडिंग सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करेंगे, अरेंज करते हैं, है ना. उसके बाद हम उसको मीडियन फाइंड करेंगे. ठीक उसी प्रकार से हम क्वार्टाइल डिवीजन के लिए भी क्या करेंगे, जो भी आपको डेटा दिया रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. अरेंज करने के बाद जैसे हमको क्वार्टाइल फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है, Q2 फाइंड करना है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और वहां पर जो नंबर ऑफ डेटा रहता है जिसको हम n बोलते हैं, ठीक है, उसको पुट करेंगे. जितने आपको टर्म्स निकलेगा उतना ही टर्म आपका क्वार्टाइल कहलाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या करेंगे हम लोग, जो सीरीज मिलता है उसमें n+1 बाई फोर्थ जो आपका पद है, जो भाग है, वही आपका Q1 कहलाएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थक कहलाएगा. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया. इसी प्रकार से सेकेंड क्वार्टाइल, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थक. द्वितीय चतुर्थक. ठीक, इसको हम किससे डिनोट करेंगे,
सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप आगे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जितने भी यहाँ पर क्वार्टाइल मिलता है, जितने भी यहाँ पर क्वार्टाइल मिलता है, उसी क्वार्टाइल में से, उन्हीं पदों में से हमको क्या करना है, चतुर्थक विचलन निकालना है, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। ठीक, इन्हीं क्वार्टाइल्स को ही मिला के हमको इसका डेविएशन फाइंड करना होता है। ओके, तो इस प्रकार से हेंस हम कह सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन क्या होता है, सॉरी यहां पर एक करेंगे, सेकेंड जो क्वार्टाइल है उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, सेकेंड जो क्वार्टाइल है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल उसी को लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वार्टाइल डेविएशन में देखेंगे कि थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर आप कह सकते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसी को हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है, अब यहां पर इसको जो नाम चेंज हो जाएगा, है ना, मतलब जो Q1 है उसको हम क्या कहेंगे, लोअर क्वार्टाइल, क्या कहेंगे, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। ठीक, इसी प्रकार से जो थर्ड क्वार्टाइल है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। ठीक, लेकिन जो आपका सेकेंड क्वार्टाइल होता है ना, जो आपका सेकेंड क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है, वो अपने आप में ही मीडियन होता है। ठीक है, मतलब उसको आपको अलग से फाइंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है, द्वितीय चतुर्थक होता है, वो अपने आप में ही स्वयं एक माध्यिका होता है। ठीक है, वो अपने आप में ही क्या होता है, एक मीडियन होती है, इसलिए उसको अलग से और फाइंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम Q3 को अपर क्वार्टाइल मानते हैं और Q1 को लोअर क्वार्टाइल मानते हैं। इस प्रकार से अपर क्वार्टाइल में लोअर क्वार्टाइल को माइनस करेंगे और कुछ उसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाता है। ठीक, तो जो आपका लोअर क्वार्टाइल है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु चतुर्थक कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु चतुर्थक कहते हैं। इसी प्रकार से जो अपर क्वार्टाइल है इसको हम गुरु चतुर्थक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गुरु चतुर्थक कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जैसे हमको एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, सपोज हमको एक सीरीज दिया हुआ है, सपोज हमारे पास एक सीरीज है, क्या है, 2 9 8 6 5 1 4 3 है ना 7। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक सीरीज है। अब इस सीरीज में हमको क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि जो सीरीज हमको दिया रहता है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर टर्म क्या है,
स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक। उसके बाद क्या है 2 है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक। तो यह हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब प्रथम चतुर्थक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। कितना है 9 है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे। इसका भी एक तरीका होता है, जैसे हम इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं, है ना, और उसका जो वैल्यूज आती है वो पॉइंट में आता है ना, किसमें आता है, पॉइंट में आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको देखिए, जैसे कि हम Q1 फाइंड करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में होता है n प्लस 1/4, है ना, थर्ड टर्म। तो इस प्रकार से n का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो 9 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो 10/4, 10/4। तो अब इसको जब से हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 2.5 आता है, फिफ्थ टर्म, 2.5 टर्म आता है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो आपका पॉइंट में वैल्यू दिया होता है, जो पॉइंट में वैल्यू दिया होता है उसमें Q1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2.5 टर्म दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सेकेंड टर्म, है ना, सेकेंड, क्योंकि पॉइंट से पहले क्या है यहाँ पर 2 है, इसका मतलब सेकेंड टर्म, वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 0.5 into second term plus third term, ठीक। तो इस प्रकार से करते हैं। अगर पॉइंट में आ रहा है तो कैसे करेंगे, जो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू रहता है उसका टर्म्स लेंगे, जैसे वहां पर 2 है तो सेकेंड टर्म लेंगे, ठीक है, प्लस पॉइंट के बाद कितना है, यहाँ पर 5 है, तो क्या करेंगे, जो पॉइंट के जस्ट बाद है उसको 5 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म का वैल्यू प्लस थर्ड टर्म का वैल्यू, ठीक। जैसे कि क्वार्टाइल Q1 इक्वल क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म यहाँ पर देखेंगे कितना है, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड, तो 2 है, प्लस 5 इंटू सेकेंड टर्म यहाँ पर 2 प्लस थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 है, ठीक। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 5 इंटू 5, यानी कि 2 प्लस 25 इक्वल टू 27, कितना मिला है, 27 मिला है। तो Q1 का वैल्यू आ गया आपका 27। ओके, तो इसी प्रकार से आप किसके लिए फाइंड कर सकते हैं, Q1 मिल गया और क्या चाहिए हमको, Q3 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली Q3 इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n प्लस 1/4 टर्म लेते हैं, n/1 प्लस 4 टर्म लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका
टर्म वैल्यू ऑफ 7 टर्म प्लस पॉइंट की जगह क्या है ऊपर 5 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको 7 टर्म को 7 टर्म का वैल्यू हो गया प्लस 7 की जस्ट बाद क्या है 8 टर्म है तो यहां पर 8 टर्म को यहां पर प्लस कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पॉइंट्स जस्ट पहले जो रहता है वो वाला टर्म 7 टर्म लेंगे उसके बाद प्लस पॉइंट जस्ट बाद जो भी अंक रहता है यहाँ 5 है तो 5 इंटू 7 है 7 टर्म प्लस उसके जस्ट आगे वाला यानी कि 8 टर्म यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, तो Q3 इक्वल टू आ जाता है आपका 7 टर्म यहाँ पर क्या है 7 ही है प्लस 5 इंटू 7 प्लस 8 टर्म क्या है 8 ही है। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 प्लस 5 इंटू 15। ठीक है, तो क्या मिलेगा 7 प्लस 75 क्या हो जाएगा अपने पास Q3 का वैल्यू क्या मिलेगा आपका 82। ओके, तो Q1 और Q3 हमको मिल गए हैं। इस प्रकार से आप क्वार्टाइल डेविएशन में जो आपका फॉर्मूला उसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक, तो Q3 का वैल्यू आया आपका 82 माइनस Q1 क्या आया है 27 आया है बाई 2। ठीक, तो इस प्रकार से जब हम इसमें मल्टीप्लाई इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका कितना आ जाएगा 55 यहाँ पर आ जाएगा समथिंग 55 बाई 2। ठीक, ओके, अब इसको आप चाहे तो डिवाइड कर दीजिए 2 से 2 1 2 2 2 7 0.5 मतलब 27.5 आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। किस कंडीशन में जब आपको क्वार्टाइल डेविएशन इवन ऑड नंबर में दिया होता है। ठीक, जो आपको सीरीज दिया है वो ऑड नंबर में है तो उस कंडीशन में आप पॉइंट के फॉर्म में आएगा जो भी आपका वैल्यू आता है वो पॉइंट के फॉर्म में ही आता है मैक्सिमम टाइम। ठीक, तो उस कंडीशन में आप उसको ऐसे पुट कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं एक टर्म और बढ़ा देता हूं 10। ठीक है, तो n इक्वल यहां पर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा n इक्वल क्या आ जाएगा आपका 10। इस प्रकार से यहां पर आप कर सकते हैं। देखो जब आपको इवन नंबर दिया होता है तो क्या करेंगे जब इवन नंबर दिया होता है तब क्या करेंगे 10 प्लस 1 बाई 4 टर्म। ठीक, उस कंडीशन में आपका उसी पॉइंट में आएगा 11 बाई 4 टर्म। इसको क्या जैसे सॉल्व करेंगे तो भी पॉइंट में ही आता है। ठीक, तो जो भी आपका वैल्यू पॉइंट में आता है तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। अगर पॉइंट में नहीं आता है तो आप उसको सीधा वहां पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहां पर जो वैल्यू आपको आ रहा है वो 11 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जैसे कि आपके पास एक और आपको दिया हुआ है तो 11 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 1 बाई 4 टर्म 11 प्लस 1 बाई 4 टर्म। इस प्रकार से आप देखेंगे 12 बाई 4 यानी कि थर्ड टर्म। ठीक, तो थर्ड टर्म में क्या है सीधा आप उसको लिख सकते हैं Q1 इक्वल थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर 1 2 3 3 Q1 का वैल्यू क्या है 3 आया है। इसी प्रकार से Q3 भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी सीरीज का क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या देखा है कि जिस
प्रकार से आप सांख्यिकी के पदों को आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग सीरीज में अरेंज करने के बाद उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं और उसका जो मध्य भाग रहता है वही आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से क्वार्टाइल डिवीजन में क्या करते हैं, जो आपका सैंपल दिया होता है, जो आपका समष्टि दिया होता है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बराबर बराबर उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वार्टाइल मिलता है, जो आपका क्वार्टाइल मिलता है Q1, Q2, Q3, तो Q1 को हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं, लोअर क्वार्टाइल मानते हैं, Q3 को अपर क्वार्टाइल मानते हैं एंड Q2 को हम क्या मानते हैं, मीडियन मानते हैं। क्यों मीडियन मानते हैं, क्योंकि Q2 का जो वैल्यू होता है उसको हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो वैल्यू आता है वो पॉइंट में ना आके क्या होता है, एक आपका नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम Q2 को क्वार्टाइल डिवीजन के लिए उसमें यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल डिवीजन। अब आइए इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड एरर। क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर यानी कि प्रमाणित त्रुटि। क्या कहते हैं इसको, प्रमाणित त्रुटि कहते हैं इसको। ठीक, तो देखो सांख्यिकी में हमारा उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी सैंपल का हमको टेस्ट करना होता है। मतलब किसी भी आपको डेटा दिया रहता है या किसी भी सैंपल दिया रहता है, उसी का हमको क्या करना है, स्टडी करना होता है ना। लेकिन अब जो स्टडी हम करते हैं, है ना, जो स्टडी करते हैं वो किससे लिया जाता है, जो भी डेटा रहता है उसी से उसको सैंपल हमको लेना पड़ता है ना। लेकिन हम जब कोई भी सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट जब करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं एरर आ जाता है, कहीं न कहीं उसमें त्रुटि आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमाणित त्रुटि हम उसको उसी को कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर उसी को कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो भी स्टडी करते हैं वो किसके बारे में करते हैं, समष्टि के बारे में करते हैं, यानी कि सैंपल के बारे में ही करते हैं और जो भी हमको टेस्ट लेना होता है वो सैंपल से ही लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रमाणित त्रुटि में देखेंगे, स्टैंडर्ड एरर में देखेंगे कि फर्स्ट आपका एरर होता है आपका प्राचाल के लिए। प्राचाल यानी कि पैरामीटर जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी भी समष्टि का या किसी भी सैंपल का यदि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का जैसे हम अध्ययन करते हैं, लक्षण का जैसे हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमको ये मिलता है कि समांतर माध्यम। ठीक है, समांतर माध्यम यानी कि अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, इसी प्रकार से जो आपका प्रमाणित विचलन होता है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, प्रमाणित विचलन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम क्या बोलेंगे, AM अर्थमेटिक मीन, और इसी प्रकार से प्रमाणित विचलन क्या बोलेंगे, SP स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सैंपल का या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका जो म्यू और सिग्मा को उसकी पैरामीटर कहते हैं। ठीक, मतलब हम जब स्टैंडर्ड एरर में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, पैरामीटर आता है। पैरामीटर क्या होता है कि हम जो भी डेटा का स्टडी करते हैं, जिस डेटा का हम स्टडी करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें समांतर माध्यम निकालते हैं, उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से
स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सिग्मा और म्यू को ही क्या कहते हैं, प्रचाल कहते हैं, यानी कि पैरामीटर कहते हैं। किसका पैरामीटर देंगे, किसी भी स्टैंडर्ड का या किसी भी सैंपल का, ठीक है, किसी भी सैंपल का आप इसको पैरामीटर कह सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से एस्टिमेट आता है। क्या आता है आपका एस्टिमेट, यानी कि प्राक्कलन। एस्टिमेट, ओके, या प्राक्कलन। अब ये प्राक्कलन क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है कि जब हम किसी भी सैंपल का निरीक्षण करते हैं, है ना, जब हम किसी भी सैंपल का टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के बाद हमको उसमें जो भी सिम्टम्स मिलते हैं, उसको जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, है ना, जो भी हमको लक्षण मिलते हैं, उसको हम क्या मान के चलते हैं, उसका समांतर माध्य मान के चलते हैं, या उसका प्रमाणिक विचलन मान के चलते हैं, है ना। तो उसी प्रमाणिक विचलन को जिसको हम प्रचाल कहते हैं, वही प्रचाल आपका क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी सैंपल का जब हम टेस्ट करते हैं, तो उसमें मिलने वाले जो अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसी का जो पैरामीटर है, उसको हम क्या कहते हैं, दूसरे भाषा में एस्टिमेट कहते हैं। एस्टिमेट मीन्स क्या होता है, उसका एक अनुमानित मान निकालते हैं, ठीक है, उसका हम एक एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेट निकाल लेते हैं, ठीक। उसको हम एक अपने ही अनुभव से ही एक एस्टिमेट बना लेते हैं। ओके, इसी प्रकार से आप देखेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श बंटन या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि हम क्या यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एरर पढ़ रहे हैं ना। तो प्रचाल जब हम पैरामीटर निकालते हैं, तो उसमें भी कुछ एरर हो सकता है। मतलब जो फर्स्ट एरर क्या है अपना, स्टैंडर्ड एरर पैरामीटर हो सकता है। सेकेंड एरर कब आता है, जब हम उसका एस्टिमेट बनाते हैं, तो उस समय भी आपका एक एरर, स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। लेकिन सबसे अधिक जो एरर आता है वो कहां पर आता है, जब हम किसी सैंपल को बांटते हैं, ठीक है, जब हम किसी सैंपल को वितरण करते हैं, यानी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस समय आने वाले जो एरर है, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एरर कहेंगे उसको, ठीक। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के एरर में क्या होता है, जब आप एक सैंपल, बहुत सारे जैसे हमारे पास डेटा है, तो उसका हम क्या करेंगे, अलग अलग सैंपल लेते हैं, और जितने भी सैंपल्स हैं उसको क्या करेंगे, उसी के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम वितरण कर देते हैं। तो उस समय भी जो एरर आती है, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, यानी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड एरर उसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। इसी प्रकार से आपको आता है क्या आएगा, अब जैसे कि हमारे पास ये 3 प्रकार के स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गए हैं, तो अब हमको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। सब एरर तो हमको मिल गया, ठीक है, एरर तो हमको मिल गया है, पैरामीटर मिल गया है, एस्टिमेट मिल गया है, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमको जो एरर मिल गया है। लेकिन अब इन तीनों में से हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर हमको फाइंड करना है। अब फाइंड करेंगे तो मतलब क्या है, उसको हम क्या निकालते हैं, उसकी जो त्रुटि है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें जो प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। और उसकी जो वैल्यू है उसको आप आसानी से
निकाल सकते हैं, जो एवरेज वैल्यू है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू होता है आपका एसडी या सैंपल एसडी। ठीक है, मतलब जो भी आपको सैंपल दिया होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेटा या सम ऑफ डेटा से उसके जो रूट है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब ये भी आपका दो कंडीशन में आता है। कौन कौन से दो कंडीशन में आपका आएगा, एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, कोई जो आपका डेटा दिया होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया होता है, तो उस समय जो एन क्या कहलाता है आपका, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, लेकिन जहां पर आपको रो डेटा के फॉर्म में दिया जाता है, यानी कि जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एन है वो क्या कहलाता है आपका, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, समझ आया यहां तक का? तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। एंड जब हम किसी भी समष्टि का या किसी भी सैंपल का टेस्ट करते हैं, तो उस समय टेस्ट करते समय आपका जो एरर आती है, कौन कौन से एरर आती है, पैरामीटर एरर हो गया, एस्टिमेट एरर हो गया एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एरर हो गया। ठीक, और उन एरर को आप कैसे दूर कर सकते हैं उसके भी फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी एरर आता है, सपोज मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का एरर आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूट से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो उसका स्टैंडर्ड एरर हट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपका अर्थमेटिक मीन में कोई एरर आता है, तो यहाँ पर आप एसटी की जगह क्या रखेंगे, एएम को रखेंगे, यानी कि अर्थमेटिक मीन को रखेंगे, उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूट से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से आप कोई भी स्टैंडर्ड एरर को, यानी कि प्रमाणित त्रुटि को दूर कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।